चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूं आपके लिए हिंदी क्लास 12th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी जिसका नाम है बहादुर। मैं आपको बहादुर की कहानी बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, प्रैक्टिकली तौर पे इसे बताऊंगा कि आप बिना रटे इसे कैसे समझ सकते हैं, कैसे इसे लिख सकते हैं खुद ब खुद। मैं आपको बहुत ही 5 मिनट में इसे बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा, जिससे आप इसे याद कर पाएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे और वहां एग्जामिनर के सामने मतलब एग्जाम में लिख पाएंगे। ठीक है, ये जो कहानी है ये बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसा कभी नहीं होता कि ये कहानी ना आए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर साल पूछी जाती है बोर्ड में। और अगर आपने इसे अच्छे तरीके से कर लिया तो आप बोर्ड में 5 नंबर पक्के कर लेंगे और आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं हिंदी में इस टाइप से नंबर जोड़कर। ठीक है, क्योंकि ये जो है कंपलसरी होती है। ठीक है, 2-3 कहानी है, पंचलाइट भी कहानी मैंने करा दी है वो भी, और ये बहादुर, इनमें से आपको एक जो कहानी है वो पक्की मिल जाती है तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाते हैं। और कभी कभी तो ये दोनों ही आ जाती हैं। ठीक है, इनमें से एक करनी होती है तो 5 नंबर आप अच्छे से पक्के कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, सिर्फ 5 मिनट देके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बहादुर कहानी का सारांश पूछा जाता है, सारांश लिखेंगे इसका। ठीक है, देखेंगे क्या होता है इसका सारांश। तो सबसे पहले जो नंबर लाने की ट्रिक है वो इस प्रकार से है कि सबसे पहले आप बहादुर कहानी लिखेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे मुख्य पात्र इसके कौन कौन से हैं। ठीक है, मुख्य पात्र में जो एक तो है दिल बहादुर, जिस पर ये बनी हुई है, नायक है इस स्टोरी का, इस कहानी का। निर्मला, जिसके घर में काम करता था, और किशोर निर्मला का लड़का है। ठीक है, तो इस प्रकार से है कहानी। ये मान लिया इसका लीड रोल है, हीरो है ये इसका। ठीक है, हीरो का काम करेगा। ठीक, और ये इसमें विलन है, गुंडा है। क्या है? गुंडा। ठीक है, और ये इसकी मम्मी है। ठीक है, किशोर की मम्मी। ठीक है, जिसके घर में दिल बहादुर काम करता है। तो सिंपल सी बात है, सबसे स्टार्टिंग से समझेंगे कि कि जो दिल बहादुर है वो एक पहाड़ी नेपाली लड़का है। ठीक है, वो उसकी माता श्री जो है वो उसे बहुत पीटती है, जो उसकी मम्मी है उसे बहुत पीटती थी। ठीक है, और पीटती थी, और इनके पापा तो थे नहीं। ठीक है, पापा की डेथ हो गई थी। तो क्या करता था दिल बहादुर, ये परेशान हो गया, मम्मी से पीटती थी बहुत, तो ये घर छोड़ के भाग गया। और इसने ये जो निर्मला है इसके घर में नौकरी कर ली। ठीक है, नौकरी करने स्टार्ट कर दे। तो ये सब काम करता था, बर्तन, झाड़ू, पोछा, सब कुछ एकदम घर को चकाचक करता था, और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मेहनत से काम करता था निर्मला के घर में। ठीक है, और ये जो इसका लड़का था किशोर, ये बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ लड़का था। ठीक है, ये इसने जो अपना सारा काम था वो बहादुर को सौंप दिया था, दिल बहादुर को। ठीक है, कि ये जो करेगा सब दिल बहादुर ही करेगा। अगर दिल बहादुर किसी भी छोटी मोटी गलती कर देता था उसके काम में तो ये उसे बहुत पीटता था, बहुत मारता था। ठीक है, दिल बहादुर को। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये काम में थोड़ी बहुत गलती होती है, फिर जब डर बना रहा, इसके अंदर डर बैठ गया, और ये क्या करता था, इसे बहुत ज्यादा पीटना स्टार्ट करता था। ठीक है, पीट देता था, कोई छोटी छोटी बातों पे से पीटता रहता था। तो क्या हुआ कि एक बार क्या हुआ, निर्मला के घर में क्या है, मेहमान आए। सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं, अगर आपने इस स्टोरी को सुन लिया प्रैक्टिकली तरीके से, ठीक है, ये रटने की जरूरत नहीं है कि हाँ बुक में मॉडल में देख रहे और रटते जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, बना कर लिखनी है। जो मैं बता रहा बस उस पर ध्यान रखना है कि पात्र कौन कौन से हैं और क्या क्या हुआ था। स्टोरी है, ये कहानी है, ये नहीं है कि रटोगे और लिख दोगे, बस रटते जाओगे, लिखते जाओगे, रटते जाओगे, लिखते जाओगे। रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से समझने की जरूरत है। ठीक है, 5 नंबर का है, 2 पेज भर दिए बहुत है, 1.5-2 पेज भर दिए बहुत है, इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है फालतू लिखने की। ठीक है, और 2 से 3 पेज आराम से भर जाएंगे, जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपने उसे पढ़ लिया। 1.5 पेज तो आप भर ही आओगे। ठीक है, और 1.5 पेज भरते हैं तो आपके 5 नंबर पक्के हो गए। तो क्या हुआ, इसके घर में, निर्मला के घर में मेहमान आते हैं। ठीक है, निर्मला के घर में मेहमान आते हैं, और क्या होता है, वे जो चाय चुए पीते हैं, अपना पूरा हिसाब, खाना पीना खाते हैं, चाय चुए पीते हैं। फिर उसके बाद ये जो इसके मेहमान आते हैं, ये क्या देखने लगते हैं, नीचे देखने लगती है उनमें एक लेडीज कि मेरे 11 रुपए खो गए। तो क्या होता है, सब के सब किसकी तरफ देखते हैं, दिल बहादुर की तरफ, कि इसने शायद ये जो रुपए हैं मैं चोरी कर लिए। ठीक है, दिल बहादुर की तरफ देखते हैं कि इसने शायद चोरी कर लिए हैं, तो सब इसकी तरफ देखते हैं। तो ये क्या हो जाता है, इसे दिल बहादुर को क्या होता है, फिर आगे देखेंगे, फिर इसे में पीटना शुरू कर देते हैं, पीट देते हैं इसे। ठीक है, पीटने के बाद इसे पुलिस के बुलाने की धमकी भी देते हैं कि पुलिस को बुला लेंगे हम। लेकिन ये दिल बहादुर मना करता रहता है कि मैंने चोरी नहीं करी, मैंने पैसे नहीं उठाए। तो फिर क्या होता है कि दिल बहादुर जब बेइज्जती इतनी कर देते हैं उसकी, ठीक है, उसका मन भर जाता है, और वो अपना सब सामान छोड़ के, सब जितना भी उसका सामान, जूते वगैरह सब छोड़ के अपना
घर छोड़ के चला जाता है। तो फिर क्या होता है, ये जो निर्मला के पति और जो किशोर हैं, ये अपने ये पर बहुत शर्मिंदा होते हैं और पछताते हैं और पश्चाताप करने लगते हैं कि और सोचते हैं कि जो बहादुर है उसने चोरी नहीं की थी, उसने मेहमानों के पैसे नहीं उठाए थे। तो यही इसकी कहानी है मोटी मोटी सी। आप इसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं एग्जाम में और बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।